हाय एवरीवन। सो आज का सवाल जो बड़ा रोचक है कि आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं। आखिर हमारी खोज है किस चीज़ की। क्या हमारे को ज़रूरत है पैसों की? क्या हमारी की खोज है सेक्स की? क्या हमारी खोज है उपलब्धियों की? क्या हमारी खोज है बाहरी चीज़ों की? या हमारी खोज है जीवन की? जब तक आप जीवन की खोज के अलावा हर एक चीज़ खोजते रहेंगे, आप हमेशा 2 कैटेगरी में रहेंगे। या तो आप हिडोनिल ट्रेडमिल के शिकार होंगे या फिर आप लसोड़ा लाइफ में चले जाएँगे। हेडोनिल ट्रेडमिल का मतलब है कि आपको हर एक चीज़ कुछ समय तक नया फ़ील करवाएगी, उसके बाद में आपको उसके अंदर कुछ नहीं फ़ील होगा। उसके अलावा लसोड़ा जो लाइफ़ होती है उसका मतलब होता है कि हमारी लाइफ़ एक बैलेंस में होती है। उस बैलेंस के ऊपर जब आप जाते हैं खुशियों की तरफ, तो एक सर्टेन लेवल तक उसका पिकनिक आता है, फिर वापस से आप नॉर्मल अवस्था में बैलेंस वाली स्टेट में आ जाते हैं। वैसे ही दुःख की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतना नीचे तक जाता है, वापस से एक नॉर्मल स्टेट में आता है, फिर हम उस बैलेंस में आके स्टेट हो जाते हैं। तो ये होती है हेडोनिल ट्रेडमिल और आपकी लसोड़ा लाइफ। इन दोनों से जब आप स्वयं की खोज में निकलते हैं, तो आप दोनों से बाहर निकल जाते हैं। ना ही आपको कोई नई चीज़ अच्छी लगेगी, ना ही कोई पुरानी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्ट के लायक नहीं बचने वाली। वैसे ही लसोड़ा लाइफ से भी आप बाहर हो जाएँगे। एक जनरल आपकी लाइफ का बैलेंस जिसको हम आनंद की स्टेट बोलते हैं, वो उस बैलेंस वाली स्टेट में आपको महसूस होती है। और वो तभी हमारे को हासिल होती है जब हम जीवन की खोज या स्वयं की खोज में निकलते हैं। बचपन से जैसे-जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी खोज चालू हो जाती है, वो कुछ ढूँढ रहा होता है। और जब हमारे को कुछ नहीं मिलता, तो इस खोज को हम खाने के द्वारा, सोने के द्वारा, बातों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, चीज़ें खरीदने के द्वारा, एक दूसरे से मज़ाक करने के द्वारा, एक दूसरे की बुराइयाँ करने के द्वारा, हम इसको फ़िल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कभी संतुष्टि देती ही नहीं। आप आज खुल के हँस लीजिए दोस्तों के साथ, कल आपको फिर से एक नॉर्मल टेंडेंसी में आप चले जाएँगे। फिर आपको नीड होगी कि वापस से दोस्त बैठे और हम हँसे। आप कपड़े खरीद लीजिए नए खूब सारे, कुछ समय के बाद वापस से आपको नीड होगी कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। आप कितना इंटरेस्टेड फूड खा लीजिए अपना फ़ेवरेट, कुछ ही पल बाद में आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे दोबारा ये फूड खाना है। इसी वजह से हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति इरिटेटेड है और हर एक व्यक्ति का जीवन लगभग बिगड़ा पड़ा है। हर एक व्यक्ति के इंटरनल जीवन के अंदर वो दूसरों को दोष देते जा रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मेरा पार्ट एकदम क्लियर है। सामने वाले के अंदर ही सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की तलाश में निकलेगा, असली खोज उसकी स्वयं को जानने की होगी। जब पहली बार व्यक्ति स्वयं को जानता है, तो एक मेंटल विस्फोट उसके ब्रेन में होता है और वो दूसरों से अपना ध्यान हटा के सब कुछ अपने अंदर समायोजित करने लगता है और हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए, हर एक बिहेवियर के पल, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक बात, हर एक चीज़ में वो अपनी चीज़ों के आधार पे, अपने मन के आधार पे नहीं, अपने संतुष्टि के आधार पे, अपने जीवन की उपलब्धियों के आधार पे, अपने जीवन की खोज के आधार पे उन चीज़ों को अटेंड करने लगता है। और जब ये होने लगता है तो अंदर से व्यक्ति के अंदर आपको बहुत सारे परिवर्तन नज़र आते हैं और यह परिवर्तन दूसरों लोगों के लिए बड़े दिक्कत देने वाले बन जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में दूसरों से आप परेशान हैं, दूसरों के अंदर आपको कमी नज़र आती है, इसका मतलब आप स्वयं की खोज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर दूसरे आपका समय माँग रहे हैं, आपसे परेशान हो चुके हैं, आपको वो बदला हुआ महसूस करते हैं, इसका मतलब आप स्वयं की खोज में निकल चुके हैं। स्वयं की खोज में निकलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसकी वजह से जो भी व्यक्ति स्वयं की खोज में निकलेगा, वो अंत में उन सभी लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा पाएगा, जो स्वयं की खोज कर पाएगा। वही व्यक्ति जीवन से भरा हुआ रहेगा, वही व्यक्ति आपको संतुष्टि से भरा हुआ नज़र आएगा। जीवन की खोज बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। पहला होगा कि आपका ध्यान स्वयं के ऊपर हो। दूसरों के प्रति जो आपका जजमेंटल बिहेवियर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। दूसरों के ऊपर आपके नाम, आपकी जाति, आपके वर्ण, जिस भी आधार पे आपके अंदर डिपेंडेंसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन,
मनी, फेम, जिस भी चीज़ को लेके, वो सब चीज़ें नीचे आके गिरेगी जब आप स्वयं की तलाश में निकलेंगे। सबसे पहले कमल जो निकलता है और उसके आसपास जो कीचड़ होता है, वो कीचड़ आपको अपने अंदर नज़र आएगा और धीरे-धीरे आप उसी कीचड़ को बदल के खुद को बदलना चाहेंगे। फिर धीरे-धीरे जो चीज़ आपके अंदर से निकलेगी, जो स्प्राउटेड, जो अंकुरित होगा, वो बीज, जो आपकी चेतना का बीज होगा, वो बाहर निकल के आएगा। फिर आप कहलाएँगे चेतना धातु पुरुष। अब आप शरीर के माध्यम से नहीं, आप चेतना के माध्यम से सोचना प्रारंभ करेंगे और जब व्यक्ति चेतना के माध्यम से सोचना प्रारंभ करते हैं, तो शारीरिक विकार उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। उसके लिए मानसिक विकार कोई महत्व रखते ही नहीं है। ये सब चीज़ें उसके आसपास भी नहीं आती और वो व्यक्ति व्याधि और आदि दोनों से ही दूर रहता है। तो ये होती है आपके जीवन की खोज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या दूसरे लोग नहीं हैं, समस्या यही है कि हम अपनी खोज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जिस दिन आप अपनी खोज में निकलेंगे, समस्याएँ आपको पहले अपने अंदर महसूस होगी और जिस दिन ये आपको पता चलेगा, उस दिन से पहले बदलाव की जो भावना आपके अंदर आएगी, वो आपसे शुरू होगी। तो कोशिश कीजिए, साझा करते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ में। अगर अच्छा लगा तो शेयर, साझा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।